हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और टाइम को ना ख़राब करते हुए हम आज बात करने वाले हैं प्रिंसली स्टेट्स की। तो दोस्तों, क्या होता है प्रिंसली स्टेट्स? प्रिंसली स्टेट्स दोस्तों वो स्टेट्स होते हैं जहां पर जो है लोकल राजा ही उसको रूल करते हैं। और एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो कितने प्रिंसली स्टेट थे? वैसे तो 565 प्रिंसली स्टेट थे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे हैदराबाद था, मैसूर था, जम्मू एंड कश्मीर, राजपूताना, त्रावणकोर, कोचीन, बड़ौदा, ये सब दोस्तों जो थे प्रिंसली स्टेट थे। तो क्या होता है, जैसे 565 प्रिंसली स्टेट थे और 17 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जो कि ब्रिटिशर्स रूल करते थे। और 565 जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसको भी एक तरीके से ब्रिटिशर्स ही रूल करते थे, बट वो इनडायरेक्टली रूल करते थे। उनके पास में डायरेक्ट रूल करने का वहाँ पर शासन नहीं था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स क्या होता है दोस्तों? जहाँ पर कोई देख रेख करने वाला कोई राजा वाजा नहीं होता था तो उसको जो है क्या करते थे, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए जो है वो अपना कब्जा कर लेते थे। कुछ ऐसे भी स्टेट रहे, 5 ऐसे स्टेट रहे जिसमें क्या था कि एक जूनागढ़ की अगर बात करी जाए तो जूनागढ़ के जो राजा थे निजाम, वो पूरा अपनी धन दौलत लेकर और जो है वो पाकिस्तान कराची शिफ्ट हो गए थे। तो ऐसे बहुत सारे जो पुरानी कहानियां हैं प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड। अब इसमें हम बात कर लें कि प्रिंसली स्टेट्स में अगर ब्रिटिशर्स कैसे रूल करते थे, तो जो इंटरनल मैटर्स हुआ करते थे स्टेट के, तो वो उनको लोकल लोग, जो लोकल राजा थे वही शासन करते थे। लेकिन जब बात थोड़े बड़े लेवल की आ जाती थी तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स का रोल प्ले आ जाता था। ब्रिटिशर्स एक्चुअली में उसको रूल करते थे बट इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं करते थे। और प्रिंसली स्टेट्स की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर कुछ प्रिंसली स्टेट्स में तो इतना ज़्यादा टैक्स था जितना कि ब्रिटिश इंडिया के रूल में भी नहीं होता था। उससे भी ज़्यादा जो है वहाँ पर टैक्स इम्प्लीमेंट कर रखा था। अब बात करें कि जब बड़े बड़े मूवमेंट्स रोल प्ले करने लगे, जैसे कि इंडिया क्विट मूवमेंट 1942 में हुआ, तो उधर कांग्रेस ने बोला कि इसमें हम प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को भी कहेंगे कि आप लोग भी इसके अंदर जो है आप अपना हिस्सा लें और अपनी प्रेजेंस दिखाएं। तो ऐसे करके काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट हुए। ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा। और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उसको जो है एक वन नेशन इंडिया बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ज़्यादा रोल प्ले था, बहुत बड़ा रोल प्ले था। इंटीग्रेशन विद इंडिया आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947। दोस्तों, जब हम लोगों को जो है आज़ादी मिल गई थी 1947 में, जो है हमारा पार्टीशन भी हो गया था इंडिया और पाकिस्तान के साथ। तो द प्रिंसली स्टेट्स वर इंटीग्रेटेड इनटू इंडियन यूनियन through a process of accession. Most states signed the instrument of accession which lead to their integration into India. Some states like Hyderabad and Jammu Kashmir had more complex and contentious accession process. जैसे कि आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर के जो महाराजा हरी सिंह थे उन्होंने मना कर दिया था कि हम इंडिया या पाकिस्तान हम कुछ किसी में भी नहीं ज्वाइन करेंगे, हम जो है एक सेपरेट नेशन रहेंगे। तो उसके तहत 370 आर्टिकल में जो है उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। आइए जानते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स वैसे होता क्या है। प्रिंसली स्टेट ऑल्सो नोन एज नेटिव स्टेट्स वर किंगडम्स और टेरिटरीज इन इंडिया दैट वर रूल्ड बाय द लोकल मोनार्क्स और प्रिंसेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। These states were not directly under British rule but were instead governed by their own rules. तो ओन रूलर्स मतलब कि जी मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर लोकल जो मोनार्क थे और प्रिंसेस थे वही रूल करते थे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।